स्टूडेंट्स, आर हमने ख़त्म कर लिया। आर से पहले हमने पावर बीआई एनालिटिक्स किए, फिर इससे पहले हमने एक्सेल किया था, गूगल शीट्स के जो एनालिटिक्स अवेलेबल थे वो किए थे। टैब्ल्यू एक नया सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होने की वजह से जो फैसिलिटीज़ जो एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करता है, जो पहले हमने एनालिसिस किए, जो टूल्स हमने कवर किए, उनमें वो एनालिटिक्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो ये क्लेम करता है कि ये विजुअलाइजेशन बेस्ड एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। पावर बीआई विजुअलाइजेशन तक रुक जाता है, एक्सेल विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकता, सिर्फ एनालिटिक्स तक होता है। जो हमारे पास आर है, प्राइमरीली ये सॉफ्टवेयर ही एनालिटिक्स का है, बैक हैंड के ऊपर जो एनालिटिक्स हम कर रहे होते हैं। जो टैब्ल्यू है वो प्राइमरीली सॉफ्टवेयर है कि विजुअलाइजेशन बेस्ड एनालिटिक्स हम कैसे करेंगे। यानी एनालिटिक्स करने के लिए हमें किसी नंबर बेस्ड सिस्टम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम अपने वो सारे डिसीजन, हम वो अपने सारे एनालिटिक्स विजुअलाइजेशन की मदद से करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करते हैं। फ्री तो ये है नहीं, इट इज़ अ कमर्शियल सॉफ्टवेयर, यू हैव टू परचेज इट। और इसको यूज़ करने के लिए ट्रायल वर्जन अवेलेबल है, जिस तरह के हम लोग आज इस सेशन में यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें समझ आ सके। कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है विंडोज़ में, ये तमाम चीज़ें अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसका इंटरफेस भी देखते हैं कि ये पावर बीआई से कितना मिलता जुलता है, कहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट करता है, वगैरह वगैरह। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं टैब्ल्यू को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये गूगल सर्च बॉक्स मेरे सामने मौजूद है, इसके ऊपर मैंने टैब्ल्यू लिख दिया और ये मुझे टैब्ल्यू की जो बेसिक वेबसाइट है उस तक मुझे गाइड करेगा। और ये मेरे पास टैब्ल्यू की बेसिक वेबसाइट मौजूद है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ कमर्शियल पैकेज, परचेज़ करना पड़ता है। ये वो आइकन है कि जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसको डाउनलोड करने में मदद करेगा। आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है, जब अपना नाम, अपना एड्रेस और किस पर्पज़ के लिए आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं वो सारा आपको ये प्रोवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक फ्री डेमो डाउनलोड करने देता है, जिसको आप 14 डेज़ तक चला सकते हैं। और फिर आपको अगर फर्दर आप यूज़ करना चाहें तो फिर आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। ये इस वक्त जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो इसी ट्रायल वर्जन के ऊपर कर रहे हैं और इसी यहीं से हमने इसको डाउनलोड किया है। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, हाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर विंडोज़ प्लेटफॉर्म और मैक प्लेटफॉर्म दोनों के लिए अवेलेबल है। लिनक्स के लिए इस वक्त इसका कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है। पावर बीआई के साथ एक रिस्ट्रिक्शन मौजूद थी कि ये मैक कंप्यूटर्स के लिए, एप्पल कंप्यूटर के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर फॉर्चुनेटली अवेलेबल है बोथ विंडोज़ एंड मैक प्लेटफॉर्म्स के लिए। अगर आप एक मैक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस साइट के ऊपर लीड कर देगा जहाँ से आप एप्पल वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इस किस्म का एक आइकन आपके सामने आ जाएगा। इस आइकन को जब हम यूज़ करते हैं इसको ऑन करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ये आपके सामने ऑन होगा और सबसे पहले आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप जिस वर्जन के ऊपर हैं वो 14 डेज़ ट्रायल के लिए है और ज़ाहिर है 14 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यूस ट्रायल प्रेस करते हैं और ये हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके ओपनिंग में अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को, बहुत सारी विंडोज़ की इंटरनल फाइल्स को डाउनलोड करता है, तो अगर किसी जगह पे कोई कमी है तो ये आपको जो 3 ग्राफ्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के कोई ग्राफ आपको नज़र नहीं आएंगे अगर इसकी इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ है।
ये मैंने ओवर द ईयर इसको जो ऑब्ज़र्व किया है, ये शायद इसकी किसी वेबसाइट पे ऐसी बात कुछ नहीं लिखी हुई, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो ही इसकी इंस्टॉलेशन में कोई कमी रह जाए, कोई ड्राइवर मिसिंग हो, कोई फाइल फॉर्मेट मिसिंग हो, तो ये जो ग्राफ्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये ग्राफ्स शो नहीं होते। बहरहाल ये एक चांस की बात है। ये हमारे पास इसका मेन मेन्यू मौजूद है। फ़ाइल फॉर्मेट जो ये यूज़ कर सकता है, ये वो फ़ाइल फॉर्मेट हैं, और मोर के नाम के ऊपर हमारे पास और भी बहुत सारी फ़ाइल फॉर्मेट हैं जो ये डाउनलोड कर सकता है। ये डायरेक्टली सर्वर से डेटा भी पिक कर सकता है, यानी आपका डेटा अगर किसी हार्ड फॉर्म में आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है बल्कि सर्वर के ऊपर मौजूद है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग आप कर रहे हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस किस्म की कंप्यूटिंग के लिए आपको लाजमी तौर के ऊपर इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी ट्रायल पीरियड के ऊपर आप उसको क्लाउड से डेटा पिक नहीं कर सकते। सिमिलरली जिन सर्वर से आप डाउनलोड कर रहे हैं, उन सर्वर की भी एक्सेस होनी चाहिए। मैं इस वक्त यहाँ पे यूज़ करूँगा, इस जो ही आप इंस्टॉल करते हैं ये 2 सैम्पल फाइल साथ इंस्टॉल कर देता है। आप भी जब इंस्टॉल करेंगे तो ये 2 सैम्पल फाइल आपके साथ आ जाती हैं। इसमें से एक सैम्पल फाइल को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और ये मेरे पास उसका फर्स्ट इंटरफेस W का मौजूद है। आप ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास वो जो फाइल हमने यूज़ की थी उसके सारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास ग्राफ्स की कुछ टाइप्स हैं, और दरमियान में एक ड्राइंग बोर्ड मौजूद है कि जिसको यूज़ करते हुए हमने इन ग्राफ्स को इन वेरिएबल के लिए डेवलप करना है। और इन वेरिएबल को यूज़ करते हुए अगर आप गौर से देखें तो ऊपर कॉलम्स और रोज़ के नाम की हेडिंग्स नज़र आएंगी, इनको भी हम यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। सिमिलरली कुछ हमारे पास टूल टिप्स ये भी मौजूद है, अभी हम इनको भी यूज़ करेंगे, फिर इनका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर तौर पे आपके सामने आ जाएगा। एक और बात, यहाँ पे डेटा सोर्स के नाम पे बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन के ऊपर जो ही आप डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेटा जहाँ से मौजूद है वो डेटा फाइल आपके सामने आ जाएगी। उस डेटा के साथ साथ ये डेटा कहाँ से आया है, ये एक स्ट्रक्चर भी आपके सामने होगा। प्राइमरीली ये हमारे पास 3 डेटा फाइल्स हैं, एक का नाम ऑर्डर्स है, दूसरे का नाम पीपल है, और तीसरे का नाम रिटर्न्स है। इसने ये जो कनेक्टर यूज़ किए हुए हैं, इनकी मदद से एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलप की हुई है, यानी जो काम हमने पावर बीआई में किया था कि मल्टीपल फाइल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वही काम यहाँ पे भी है। जहाँ पे ऑटोमेटिकली कीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डेवलप कर लेता है। जहाँ पे मौजूद नहीं होती, फिर हमें उसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए इनमें आपस में कनेक्शन डेवलप करने पड़ते हैं। बहरहाल इस वक्त मेरे पास ये कनेक्शन मौजूद है, तो ये यहाँ पे जो भी कनेक्शन बनेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। इनमें से अगर किसी कनेक्शन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इन टूल टिप्स को यूज़ करते हुए हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जब ये डेटा सोर्स हो गया, उसके बाद जब हम शीट 1 के ऊपर आते हैं तो शीट 1 इज़ बेसिकली दिस ड्राइंग बोर्ड, और सिमिलरली हम नंबर ऑफ़ शीट्स को ऐड भी कर सकते हैं। अगर इस टूल टिप को मैं क्लिक करूं तो एक और शीट मेरे सामने आ जाएगी, और इन टूल टिप्स के बाद ये जो आखिर में 2 मेरे पास मौजूद हैं, ये डैशबोर्ड के नाम से मौजूद है। अच्छा, पावर बीआई की टर्मिनोलॉजी में शीट्स और डैशबोर्ड, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी जो भी हम काम करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा डैशबोर्ड डेवलप हो रहा होता है। डब्ल्यू की वर्ड में ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। हम पहले शीट्स डेवलप करते हैं, यानी ड्राइंग्स या विजुअलाइजेशन एनालिटिक्स डेवलप करते हैं। वंस दे आर देयर, फिर हम उनको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। हर एक सॉफ्टवेयर के काम करने के डिफरेंट तरीके हैं, इनको हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ मैं आपको बता के आगे चलता हूँ। तो ये मेरे पास वेरिएबल की लिस्ट मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो जब मैं इसको वेरिएबल को ब्राउज़ कर रहा हूँ तो वेरिएबल में इनका कलर और है, यहाँ पे कलर डिफरेंट आ जाता है, फिर यहाँ पे कलर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे ये जहन में रखिए कि जो वेरिएबल्स हमारे पास कुछ किस्मों के होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। उसके लिहाज से
यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन मौजूद है। जिनको हम आम जुबान में क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, उनको टैब्ल्यू की ज़ुबान में मेजर्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको यहाँ पे ये मेजर्स नेम के नाम का एक आइकन, एक छोटी सी हेडिंग बनी हुई नज़र आ जाएगी। दिस बेसिकली इंडिकेटिंग कि ऑल द वेरिएबल विच आर लिस्टिंग अंडरनीथ आर ऑल क्वांटिटेटिव इन नेचर। अच्छा, हम और भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर इसको क्लिक करें, ये जो टूल टिप बनी हुई है, तो भी हमें ये पता चल सकता है कि ये वेरिएबल की टाइप कौन सी है। अगर हम उसकी टाइप को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर हम उसको फर्दर एनहांस करना चाहें, कोई चेंजेस करना चाहें, वो भी यहाँ पे हम इन्हीं टूल टिप्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, जिन वेरिएबल को आम तौर पे हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं, उनको टैब्ल्यू की ज़ुबान में हम डायमेंशंस बोलेंगे। ये तमाम वेरिएबल या तो डायमेंशंस हैं या हमारे पास मेजर्स हैं। अच्छा, दूसरी डिस्टिंक्शन जो इन्होंने डिस्टिंक्शन डेवलप करने के लिए कलर्स की हुई है, जिनको हम ग्रीन कलर में देखते हैं। ये देखें, ये दो कलर हैं, एक हमारे पास ब्लू है और एक हमारे पास ग्रीन है। ये ग्रीन कलर सारे के सारे वेरिएबल क्वांटिटेटिव है या दूसरे मानों में मेजर्स हैं, और जो ब्लू कलर हैं वो सारे के सारे डायमेंशंस हैं। जब हम इसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल में आते हैं तो दो फर्दर किस्में हमारे सामने आ जाती हैं। एक को हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कहते हैं, एक को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ये जो सारी डिस्टिंक्शन है हमने बड़ी तफसील के साथ पहले लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। उन्हीं डेफिनेशंस को लेके हम आगे चलेंगे, और यहाँ पे जिस बात के ऊपर ज़ोर दे के मैं आगे चलता हूँ कि जिस भी वेरिएबल के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि क्या वो वेरिएबल डायमेंशन है, क्या वो वेरिएबल मेजर है, क्या वो वेरिएबल डिस्क्रीट है, या वो वेरिएबल कॉन्टीन्यूस है। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये डिस्टिंक्शन ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर पता चल जाएगी। अच्छा, किसी भी वेरिएबल को जब हम क्लिक करते हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो डायमेंशन हो, यहाँ पे कोई ना कोई ग्राफ उसके लिए क्लियर हो जाता है। अब इस वेरिएबल को मैंने क्लिक किया तो अब ये देखें कि ये ग्राफ इसने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको उसने सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी वेरिएबल जब हम क्लिक करेंगे तो उसके हवाले से जो ग्राफ्स अवेलेबल हैं, जो बनाए जा सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को क्लिक किया हुआ है, और प्रॉफिट के हवाले से मेरे पास ये दो चॉइसेस मुझे टैब्ल्यू खुद प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बार ग्राफ की चॉइस क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये एक बार ग्राफ मेरे सामने आ जाएगा। ये बार ग्राफ आपने देखा, जो ही ये बार ग्राफ बना उसी तरह ये कॉलम में यही प्रॉफिट जिस वेरिएबल को क्लिक किया था ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और इसका सम यहाँ पे लिखा आ गया। इसको ड्रैग करके हम रो में भी रख सकते हैं, और जो ही हमने रो में किया आपने देखा ये ग्राफ की टाइप चेंज हो गई। अभी जितने भी ये जिस फॉर्म में भी जाएगा ये कंप्लीट प्रॉफिट हमारे सामने आ रहा है। जब हम इसको किसी और वेरिएबल, किसी और डायमेंशन के रेफरेंस से सेग्रीगेट करेंगे, इसके कंपार्टमेंट करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये ग्राफ जो है वो ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेगमेंट एक वेरिएबल, इसको मैंने माउस की मदद से ड्रैग करता हुआ अगर मैं कॉलम के ऊपर लेके जाता हूं तो आप ये देखें कि ये ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये तीन वो सेगमेंट है, और ये उस हर सेगमेंट का अलहदा अलहदा सम ऑफ द प्रॉफिट है। इसको टूल टिप को क्लिक करने से आप ये देखें कि ये वेरिएबल आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसकी टाइप क्या है। ये ग्राफ बना हुआ है इस वेरिएबल को एज ए मेजर ट्रीट करते हुए, और एज ए मेजर ट्रीट करते हुए मैं इसकी जो कैलकुलेशन हुई है वो भी चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली, अगर मैंने इस वेरिएबल की टूल टिप क्लिक की तो इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि ये वेरिएबल एज ए ट्रीट हुआ है एज ए डायमेंशन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डायमेंशन इज बेसिकली द सेकंड नेम ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। सो इस वक्त जब ये ग्राफ बन रहा है वो इस सेगमेंट को एज ए क्वालिटेटिव या एज ए डायमेंशन ट्रीट कर रहा है, और दूसरे जो वेरिएबल प्रॉफिट है उसको एज ए मेजर ट्रीट कर रहा है। मेरी वोकैबुलरी अगर आप गौर से सुने तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस ग्राफ को बनाते वक्त वो इसे एज ए डायमेंशन ट्रीट कर रहा है या एज ए मेजर ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डाउन द रोड एनालिसिस के दौरान
इसकी टाइप्स हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस वेरिएबल, ये जिस वेरिएबल को मैं इसने मेजर ट्रीट किया हुआ है, अगर मैं इसको डायमेंशन में क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ग्राफ की टाइप भी बदल गई और इसकी टोटल नेचर चेंज हो गई। और चेंज होने से यानी जो इसको ऐसे डायमेंशन क्लिक करने से इसकी नेचर टोटली चेंज हो गई। जो चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए, किसी भी वेरिएबल को डाउन दी रोड एनालिसिस के दौरान हम उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइप चेंज करने से उसकी एनालिसिस की नेचर टोटली चेंज हो जाएगी। नेचर कैसे चेंज होगी इसको मैं दोबारा दोहराता नहीं हूँ। हमने पहले लेक्चर्स में वेरिएबल्स की टाइप्स बड़ी डिटेल से स्टडी की थी, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि किस वेरिएबल को जब हम क्वालिटेटिव डील करते हैं तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, और किसी वेरिएबल को जब हम क्वांटिटेटिव डील करते हैं तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के मुताबिक ये नेचर इसकी चेंज हो गई है। अब मैं इसको वापस उसी फॉर्म में ले आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये कुछ मार्क्स मुझे और अवेलेबल हैं। अगर मैं कलर को क्लिक करता हूँ तो इन्हीं टूल टिप्स के मुझे मुख्तलिफ कलर जो हैं वो और भी अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी तस्वीर में एक और वेरिएबल एंटर करना चाहता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे उसकी ये प्रोडक्ट जो है वो इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखें कि यहाँ पे उसने वेरिएबल को मुख्तलिफ कलर में मुख्तलिफ हिस्सों में डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन वो हमें ग्राफ में जब मैं इसके ऊपर पॉइंट करता हूँ वहाँ पे तो पॉइंट आउट हो रहा है, लेकिन ग्राफ में कलर के हिसाब से वो चेंज नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये देखें इस कैटेगरी के साथ हमारे पास ये एक टूल टिप छोटी सी मौजूद है। इसको क्लिक करें और यहाँ पे कलर के बटन को प्रेस करें तो अब ये देखें ये मेरे पास वो जो कैटेगरीज़ हैं, यानी जो उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ हैं वो मेरे पास डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट कलर में क्लियर हो गई। तो अब ये एक ही ग्राफ में हमने 3 वेरिएबल सामने रख लिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं इस टैब्ल्यू का। डिटेल एनालिसिस तो अभी फर्दर सेशन में होता रहेगा। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है कि मुख्तलिफ वेरिएबल कैसे प्ले कर रहे होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं वगैरह वगैरह। उम्मीद है चीज़ आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि टैब्ल्यू जो कि एक नया सॉफ्टवेयर है, विजुअलाइजेशन बेस्ड एनालिटिक्स ऑफर करता है। कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, क्या चीज़ें हमें विंडोज़ में रिक्वायर्ड हैं और हम इसको इंस्टॉल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।